आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आशा करते होंगे कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है, आज जो अपना लोग जो है वो प्रकाश का परावर्तन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। अगर देखा जाए तो एग्जाम के दृष्टि से यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं। शुरू से करने से पहले सबसे पहले गणेश बाबा को प्रणाम कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो नियम। और दोनों नियम आप लोग जानते हैं। पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब जो है ये तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या कहता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे जो है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो दो नियम होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो हम परावर्तन के दूसरा नियम से क्या पढ़े? अब ये परावर्तन कोण जो है, यहाँ पहला ऑप्शन देखते हैं क्या है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। यानी दूसरा नियम से पढ़े हैं कि आपतन कोण जो होता है वह परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे यही होगा ए नंबर ऑप्शन, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपका 2 का ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, किरणों के समूह को कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज। ठीक है, और किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार का। अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर? ए नंबर। किरणों के समूह क्या कहते हैं? किरण पुंज। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। एक बात को ध्यान रखिए, हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होगा? क्या हो जाएगा? सीधा होगा। पूरा याद रखिए बात को, जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है? हमेशा सीधा होता है। तो 5 का क्या हो जाएगा आंसर? बी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपके पास 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है, हजामत बनाने के लिए यानी दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो हम लोग जो सैलून में जाते हैं बाल बनाने या फिर दाढ़ी बनाने में, तो वहाँ पे जो दर्पण लगा रहता है, आप लोग देखते होंगे वहाँ पे जो दर्पण लगा, कौन सा दर्पण लगा रहता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इसलिए लगा रहता है ताकि उसका क्या, दाढ़ी सब देखने में बड़ा बड़ा लगे, है कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस आप लोग यहाँ पे ध्यान देते रहिए, ये नहीं कि बीच वीडियो में छोड़ के चल जाना है, तो ऐसे में कुछ समझ में आएगा ही नहीं। वीडियो को पूरा ही देखना है, तभी समझ में आएगा। फिल्म कभी भी देखे हैं? फिल्म जो देखते हैं तो बीच में जो देखते हैं तो कभी हमको पता ही नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर फिल्म को पूरा समझना है तो हमें शुरू से देखना पड़ता है, तब हम फिल्म को अच्छे तरह से समझ पाते। ये नहीं कि बीच में आए, थोड़ा देख लिए, समझ नहीं आया, छोड़ के चले गए, तो ऐसे में कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, उसे पूरा अच्छे से समझने के लिए पूरा शुरू से आपको देखना पड़ेगा। तो ठीक है, आप लोग वीडियो में बने रहिए। 6 नंबर में क्या है? 6 नंबर का बना दिया है ना, यानी अवतल दर्पण का। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास? अगला क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? कैसा होता है? अवतल होता है। ये जो लाइट है इसका परावर्तक सतह क्या होता है? अवतल। कोई दिक्कत? ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा? मेरे भाई, आप लोग को पता होगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आपतन कोण जितना होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। तो आपतन कोण 30 डिग्री तो परावर्तन कोण भी कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री ही होगा। तो यानी 8 का आंसर क्या हो जाएगा?
ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ये माता रानी की इमेज आ गया। आप लोग मेहनत करते रहिए, है कि नहीं। मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि इस बार आप लोग का रिजल्ट आपके सोच से भी बेहतर होगा। मैं माता रानी से यही प्रार्थना करता हूँ कि सारे बच्चे का रिजल्ट एक बार इस बार जो है ना अपने सोच से भी बेहतर हो, है कि नहीं। ठीक है, माता रानी को प्रणाम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा बहुत पूजा या रचना भी कर लें या कीजिए, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देख लिए अगला क्वेश्चन जो है आपके पास। मैं ये नहीं कहता हूँ कि प्यार मत करना किसी मुसाफिर का, मगर एतबार मत करना। गायक तो नहीं हूँ, फिर थोड़ा बहुत गा देते हैं। ठीक है। परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के परदेसी मेरे यारा, वादा निभाना, कहीं याद रखना, कहीं भूल न जाना। परदेसी परदेसी जाना नहीं। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपके पास, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी जो है इसके सामने क्या लगा रहता है, उत्तल दर्पण। तो 9 नंबर का क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर। बस आप लोग क्वेश्चन में वीडियो में बने रहिए, ये नहीं कि छोड़ के चल जाना है, बिल्कुल नहीं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक पढ़ाई का एक ललक होना चाहिए, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन जो है आपके पास, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। फिर वही बात अब ये पढ़े हैं, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण रहता है, अवतल दर्पण। तो ये आपका जो हो जाएगा सी नंबर आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो मेरे भाई आप लोग जानते हैं, ये जो है आपका ए नंबर ऑप्शन क्या है, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में समान प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में बड़ा भी बनता है और कैसा बनता है, छोटा भी बनता है। ठीक है, उत्तल में छोटा। तो क्वेश्चन क्या कहता है, किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु का बड़ा किसमें बनता है, अवतल दर्पण में, यानी 11 का बी नंबर। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो अब ये बोले हैं ना किस दर्पण से होता है, उत्तल दर्पण से। तो ये 12 का ऑप्शन हो जाए, कितना नंबर आंसर सही हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है आपके पास, अगला देखिए तो वह क्या है। अगला है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो क्या लगा रहता है, आप जो गाड़ी चलाए हैं, गाड़ी में जो उसके ड्राइवर के जो सामने साइड में जो मिरर लगा रहता है, दर्पण लगा रहता है, वो कौन सा दर्पण लगा रहता है, उत्तल दर्पण। ये बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन बार बार आते रहता है। ठीक है, दिमाग में बैठा लीजिए, ये जो है मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है, उत्तल दर्पण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है। कौन सा दर्पण का सूत्र है भाई साहब, ये बताइए तो। हम दर्पण का फार्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, दर्पण का फार्मूला होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। तो यहाँ पे दिख रहा है कहीं पे 1/v + 1/u बराबर 1/f, यानी 14 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है आपके पास 15 नंबर क्वेश्चन है,
निर्वात में प्रकाश का चाल होता है। क्या होता है? तो निर्वात में प्रकाश का चाल जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन में दिख रहा है, कहीं पे दिख रहा है? यानी जो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है 3 गुना, और यहाँ पे 108 नहीं होता है, यहाँ पे 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्या हुआ अगला क्वेश्चन? अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब होगा। यहाँ पे देखो दुआ, अवतल दर्पण में इससे पहले वाला वीडियो में हम बताए थे, अगर अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? अनंत पर। कहाँ पर बनेगा? तो क्वेश्चन यही ना कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण में मुख्य फोकस पर रखेंगे तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा? तो मुख्य फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा 16 नंबर का, ये देखिए तो क्या हो जाएगा? 16 नंबर का अनंत है ऑप्शन में कहीं? हाँ है। कहाँ है? ये नहीं होगा, अनंत पर होगा। क्या हो जाएगा? अनंत पर। ठीक है, यानी अवतल दर्पण में मुख्य फोकस पर रखेंगे तो कहाँ पे होगा? अनंत पर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपके पास, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बताइए तो? किरण आरेख। क्या कहते हैं? किरण आरेख। ऑप्शन में दिख रहा है कहीं भी किरण आरेख? ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। हम फार्मूला पढ़े हैं फार्मूला, F बराबर R/2। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी F कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर, यानी ये जो 10 सेंटीमीटर दिया है तो कोना कोनी गुना करो तो यानी R बराबर हो जाएगा आपका कितना? 20 सेंटीमीटर। यानी वक्रता त्रिज्या कितना होगा? वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर होगा। तो 20 सेंटीमीटर ऑप्शन में है बी नंबर। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास? वास्तविक प्रतिबिंब होता है, अब ये बताएं, थोड़ा देर पहले बताए थे काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। तो कह रहा है यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब होता है तो कैसा होता है? उल्टा, क्योंकि काल्पनिक सीधा होता है और वास्तविक उल्टा होता है। अगला क्या है? गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। अब ये हम पढ़े हैं ना, एफ बराबर, फार्मूला क्या पढ़े? F/R/2 पढ़े हैं। यहाँ पे देखो तो F बराबर जब R/2 है तो R बराबर कितना है? R बराबर हो जाएगा आपका, गुना करेंगे तो 2F। ऑप्शन में दिख रहा है R बराबर 2F, ए नंबर ऑप्शन। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो तो वह क्या है? प्रकाश की किरण गमन करती है, ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है। प्रकाश की गमन कैसे करते हैं? सीधी रेखा में, है कि नहीं? बच्चा वाला है लेकिन बिहार बोर्ड में बार बार आता है। तो प्रकाश की किरण गमन करती है कैसे? सीधी रेखा में। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। एक बात को याद रखिए, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होता है वह क्या होता है? सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है। तो यहाँ पे देख, जब सीधा होगा तो वह काल्पनिक होगा। क्या होगा? काल्पनिक। तो यहाँ पे जो है आपका 23 नंबर का क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए तो, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित रहता है। एक बात बताइए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में जो है
अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में ऊ से क्या होता है, उठा हुआ, यानी उत्तल दर्पण का जो है इसका परावर्तक सतह कैसा रहता है, उठा हुआ रहता है। तो वही कहता है कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित रहता है, यानी किसका, उत्तल दर्पण का। यानी 24 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी होता है, समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है। क्या होता है, अनंत। ठीक है। अरे यहाँ पे मक्खी डिस्टर्ब कर रहा है। समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, अनंत होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बनेगा। चलिए बताइए, अवतल दर्पण में जो है वस्तु को जो है वक्रता केंद्र पर रखते हैं ना, तो जितना बड़ा वस्तु रहता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब ही बनता है। तो कहाँ पे रखेंगे, क्वेश्चन में वही कह रहा है कि कहाँ पर रखा जाए ताकि वह क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा भी होना चाहिए, वास्तविक भी होना चाहिए और समान आकार का। तो उल्टा और वास्तविक समान कब होता है, जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं। तो अवतल दर्पण में जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं ना, तो प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब। आवर्धित का मतलब क्या होता है बुआ, आवर्धित का मतलब होता है बड़ा, यानी उत्तल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब तो बनेगा नहीं। सीधा एवं छोटा, यानी कितना होगा, सीधा ही बनता है उत्तल दर्पण में और छोटा प्रतिबिंब भी बनता है। तो 27 का सी नंबर आंसर सी है, यहाँ पे सी बी होना चाहिए। ठीक है, मिस प्रिंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उत्तल दर्पण में कैसा होता है, सीधा एवं छोटा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपके पास, अवतल दर्पण का अवतल दर्पण का फोकस दूरी होता है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक। याद रखिए, अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाता है। अभी ये पढ़े हैं, अभी ये क्या पढ़े हैं कि अवतल दर्पण में जो है ऋणात्मक ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण में धनात्मक होता है। तो किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक होगा, तो ऋणात्मक किसका होगा, अवतल का। किसका हो जाएगा, अवतल का। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चलो बताइए तो, समतल दर्पण में, समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, उसके बाद उत्तल दर्पण में भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद क्या है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में काल्पनिक भी बनता है, काल्पनिक और वास्तविक भी होता है। वास्तविक यानी देखिए तो यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो आभासी प्रतिबिंब किसमें होता है, समतल दर्पण में भी होता है, उत्तल दर्पण में भी होता है, अवतल दर्पण में होता है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन लास्ट ही था शायद, देख लेते हैं। लास्ट ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा, है कि नहीं। माता रानी की कृपा आप लोग पे बने रहे। आप लोग जो है इस बार का, आप लोग का जो रिजल्ट है इस बार अपने सोच से भी क्या होगा, बेहतर होगा, ताकि अच्छे से अच्छे रिजल्ट ला सके माता रानी के आशीर्वाद से। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।